श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। दोस्तों, भगवान श्री राम का नाम कलयुग में दुखों से तारने वाला है, कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है। ऐसे में विभिन्न प्रकार की कथाएं जो कि प्रभु से जुड़ी हुई उनकी लीलाएं हैं, ऐसा सुनने से व्यक्ति अपने जीवन से संकट और कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे आम्ल की रंग भरी एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को आपको सुनना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। पूजा करते समय या पूजा के बाद हर व्यक्ति को आम्ल की या फिर किसी भी महत्वपूर्ण जो व्रत त्यौहार होते हैं उनकी कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण करने से पहला लाभ ये होता है कि उस दिन का महत्व हम समझ पाते हैं। साथ साथ उस देवता की कथा श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन से पापों का और दुखों का नाश होता है, क्योंकि हम उनके बारे में जानते हैं, उनकी कथाएं श्रवण करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव से नमन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे आम्ल की एकादशी व्रत कथा भगवान श्री गणेश का नाम लेकर के, और आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आम्ल की एकादशी व्रत की कथा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको इस कथा का श्रवण करना चाहिए। आम्ल की एकादशी का व्रत जो है वो 20-21 दोनों ही दिनों में किया जा रहा है। आज के दिन भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाया जाता है। सूत लपेटकर आंवले की परिक्रमा की जाती है। भगवान विष्णु के भक्त जो है वो व्रत रखते हैं और व्रत रख करके भी इनकी कथा श्रवण करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति आम्ल की एकादशी का विधि विधान से पूजा करता है, व्रत करता है, उसे 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की कामना करने वाला व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है। उसकी आम्ल की एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए। इसे सुनने से कथा जो जीवन से कष्ट और संकट होते हैं वो दूर होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिश नगर का एक नगर था। उस नगर में राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। यहाँ पर राजा चैत्ररथ का शासन था। उस समय में उस राज्य में सभी वर्ण के लोग धर्म पुण्य करते थे, एकादशी का व्रत रखते थे और पूजन भी करते थे। वहाँ दान करने वाले नगर निवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और वहाँ कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था। राजा चैत्ररथ विद्वान होने के साथ साथ बहुत धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला एक शख्स एकादशी का व्रत नहीं करता था और नगर में रहने वाला हर एक शख्स एकादशी का व्रत करता था। कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो एकादशी का व्रत न करे। एक बार जब फाल्गुन महीने में आम्ल की एकादशी आई तो सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले के पेड़ की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और भगवान विष्णु एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर नगरवासी अपने नगर चले गए। तब बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई, जबकि उसने आम्ल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। वह बड़ा होकर नगर का राजा बना। वह एक दिन शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने इसी से राजा के कारण उन्हें देश से निकाल दिया गया था, इसलिए उन्हें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल भरकर बरसने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़ गए। तब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुम पिछले जन्म में आम्ल की एकादशी व्रत की कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर को लौट गया और सुखपूर्वक शासन करने लगा। दोस्तों, आम्ल की एकादशी की यह प्राचीन
और ये पहली कथा है जिस कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन से पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण की विशेष प्रिय यह एकादशी है और इस एकादशी का कथा हम सभी को अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन से दुख और पापों का नाश हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह कथा जरूर श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत में हर तरीके से, विशेष तरीके से भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से समस्त समस्याएं और संकट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु को रंग, गुलाल और अबीर इत्यादि ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं। आमलकी एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन का उपवास रखते हैं, भक्ति भाव के साथ पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह मात्र एकादशी है जिसका संबंध भगवान शंकर से भी है। इस दिन काशी विश्वनाथ वाराणसी में भगवान शिव और माता पार्वती की भी विशेष पूजा होती है। मान्यता है कि इसी दिन बाबा विश्वनाथ ने माता गौरा का गौना कराया था और पहली बार उन्हें काशी लेकर आए थे। तब उनका भव्य स्वागत रंग और गुलाल से हुआ था। यह एकादशी 20 और 21 मार्च दोनों ही दिन बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। इस एकादशी पर महादेव की भी पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए आप अपने घर में महादेव की पूजा भी अवश्य करें। काल में चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण था और हर प्रजावासी एकादशी का व्रत करता था। वहाँ राजा की आमलकी एकादशी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार खेलने हुए वन में बहुत दूर निकल गया। कुछ जंगली जानवर और डाकुओं ने उसको घेर लिया। उसके बाद डाकुओं ने अस्त्र से राजा पर हमला किया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी अस्त्र चलाए गए वो पुष्प बन गए। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर गया। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया। यह देख राजा को आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारे आमलकी एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वहाँ पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश हो गई। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी का व्रत का महत्व बताया। तो दोस्तों, ये थी आमलकी एकादशी व्रत की कथा। कथा कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और हाँ, पूजा विधि और उपाय की वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया है, जिसमें शाम को आपको एक विचित्र विशेष दीपक जलाना है, जिससे भगवान विष्णु आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। आप किसी भी कामना के लिए उस दीपक को अवश्य जलाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कथा बहुत पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।